अब हिमा बहन, ये फूल ले जाके मंदिर में रख दो आप। हाँ, अरे अरे मैं मदद करती हूँ। सब देख लिया ना लता बहन? हाँ, ये भी हाँ, ध्यान से। अरे राकेश, बेटी का ब्याह है और तू मेहमानों की तरह बैठा है। चलो कुछ काम कर। सीए साहब ने कोई काम ही नहीं दिया मुझे, कुछ अता पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। बस उठक बैठक कर रहा हूं मेहमानों के आने पर। आनंद बेटा। जी बुआ जी। बेटा, तू जो कुछ भी अपनी भतीजी के लिए कर रहा है ना, कोई अपनी सगी बेटी के लिए भी नहीं करेगा। बुआ जी, नैना मेरी सगी बेटी से भी बढ़कर है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। शुक्रिया बुआ जी। दामाद जी, पापा जी नमस्ते। फूला बुआ नमस्ते, कैसे हैं आप? चाचा जी नमस्ते। चाचा खुश जी रहो। नमस्ते। भगवान झूठ ना बुलाए। दामाद जी, सब ठीक है ना? हाँ हाँ चाचा जी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब फूला बुआ आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हीरो हीरोइन की जोड़ी बनी रहे। समीर बेटा, अचानक कैसे आना हुआ? चाचा जी वो मैं कार्ड देने आया हूँ। भगवान झूठ ना बुलाए। दामाद जी, यह है ना बेटा, पहला कार्ड जो है ना, भगवान जी को चढ़ाया जाता है। हाँ, वही तो कर रहा हूँ। मेरे और नैना के लिए तो आप ही भगवान जी है ना। मैं भगवान को कार्ड चढ़ा के आता हूँ। जीजा जी, ओह वाह, आप तो सचमुच सलमान खान हैं। मुझे ना आप जैसे लड़का चाहिए। जीजा जी, ये आपकी नई साली है, रिंकी फ्रॉम बॉम्बे। हाय। हाय। अरे जीजा जी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। ओह वाह जीजा जी, वैसे एक बात बताऊं, मुझे भी ना प्यार हो गया है आपसे। मुझसे? समीर बेटा, भगवान जी के बाद इस कार्ड का पहला हक बनता है नैना के पापा का। ये कार्ड राकेश भाई साहब को दो। पापा जी,
ये राकेश भूत बन के क्या खड़ा है? दामाद जी कार्ड दे रहे, ले लो। शादी का पहला कार्ड। जरूर इसने नैना के बाप का नाम श्री आनंद अग्रवाल लिखवाया होगा। समीर मुझे भी दिखाओ ना कार्ड। अरे समीर नहीं कहते, जीजा जी बोल। नहीं, मैं तो समीर को समीर ही बुलाऊंगी। ओहो ओहो समीर। समीर फ्रॉम अहमदाबाद। अरे भाई साहब कहाँ चले गए? जब काम हो ना तो बाहर चला जाता है और जब काम नहीं हो तो घर में बैठा रहता है। चाचा जी, फुला बुआ, मैं अब चलता हूँ, बहुत सारे काम निपटाने हैं। जीते रहो। चाचा जी, जीते रहो। चाची, अरे जीते रहो। बाय जीजा जी। फोन करना, मैं ही उठाऊंगी। हाँ भैया, गद्दे ऊपर लेके आने यहाँ पे, हाँ? और बर्तन ध्यान से लेके आना, सीढ़ियाँ थोड़ी तंग हैं। ये आनंद हो तैयारी कर रहा था खाने की। अरे वाह, बड़े जोर शोर से तैयारियां हो रही है। बहुत बढ़िया। लेकिन खुशी खुशी फीकी सी लग रही है ना। अपने साथ ना होना तो खुशी अधूरी सी लगती है। देखो आनंद, बीना और अपने बड़े भैया के पास जाओ, उनसे बात करो। तुम एक बार जाओगे ना, उनसे बात करोगे ना, तो वो शादी में जरूर आएंगे, पक्का। उन्होंने मुझसे खुद कहा है। हाँ बुआ जी, मैंने हमेशा अपने छोटे होने का फर्ज निभाया है। उन्होंने आज तक मुझसे जो कुछ भी कहा, मैंने सब कुछ सुना, समझा, सहा, लेकिन आज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी अफसोस की बात है कि उनके बड़े होने के बावजूद उन्होंने ऐसी गिरी हुई हरकत की। और तो और बेला ने उनके सामने अपनी झोली तक फैला दी थी, लेकिन उन्होंने बेला की झोली ही नहीं बल्कि हमारे मान को भी अपने पैरों तले रौंद दिया। लेकिन बेटा, ऐसे तो रिश्तों में दरार आ जाएगी। दरार आ चुकी है बुआ जी, और ये दरार उन्होंने ही डाली है। जो भी है तो वो इस घर के बड़े ना, और बड़े ही अगर शादी में अगर ना, वो शादी पे आना चाहे तो जरूर आए। उनका वही सम्मान होगा जो बड़ों का होना चाहिए। लेकिन इस बार उन्हें मैं बुलाने नहीं जा पाऊंगा, हरगिज नहीं। मैं तो क्या, मेरे घर का कोई भी उन्हें बुलाने नहीं चाहेगा। बुआ जी, पता उन्होंने मुझे क्या कहा था? अगर अपने बाप की औलाद हो तो दोबारा मेरी दहलीज पे कदम मत रखना। इसलिए मैं और बेला उन्हें बुलाने हरगिज नहीं जाएंगे। अगर वो अपने आप को इस घर का बड़ा मानते हैं, नैना को अपनी बेटी मानते हैं, और अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास है, तो उन्हें इस पर खुद आना होगा। ब्याहत क्या होता है? इस रस्म में लड़के वाले लड़की का हाथ मांगते हैं क्या? हाँ बेटा, लड़के वाले लड़की का हाथ मांगते, लेकिन तेरे ससुराल वाले तेरे लिए
अक्ल मांगेंगे भगवान से। दादी अरे बावली, ब्याहत का मतलब होता है कि अब चाहे कुछ भी हो, घटना हो या दुर्घटना हो, कोई रूठे या नाराज हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ब्याह निश्चित तारीख पर ही होगा। ओह वाह, मतलब रिलीज की डेट तो फिक्स है। यानी पिक्चर गोल्डन जुबली हिट। हो भाई, अब तो ब्याह हाथ की रस्म भी पूरी हो गई। मतलब हम जाए ना जाए, हो ना हो, ये शादी तो होके रहेगी। और वो भी 23 नवंबर को। हो भाई, किसी का बुलाना तो दूर, बताने तक नहीं आया। और आप क्या कह रहे थे? फुल्ला बुआ आएंगी, सब ठीक कर देंगी। क्या खाब ठीक कर दिया फुल्ला बुआ ने? देख लो। ये आनंदी बहुत ऊंची चीज है। जैसे राकेश को अपनी मीठी मीठी बातों में उसने फुसलाया है, वैसे ही लल्लो चप्पो करके उसने फुल्ला बुआ को भी फुसला ही लिया होगा। अब जो भी हुआ हो, आप देख लेना, समाज बिरादरी तो हमारी ही खिल्ली उड़ाएगा। यही कहेगा ना, बिन माँ की बच्ची और सगे ताई ताऊ जी शादी में नहीं आए, खर्चा बचा लिया अपना, यही कहेंगे। आरती का सामान कौन मर गया? ओ भाई, आप कहां चले गए थे? हाँ? और अरे क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं भाई साहब? अरे बोलना। हुआ क्या आपको? भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? ये क्या क्या समझ में नहीं आ रहा भाई साहब? अरे राम का संदूक नाम। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? बता तो, मुझे रोका तो। और तुम लोग खड़े क्या हो? रोने की रस्म शुरू करो और अगरबत्तियां जाओ। हुआ क्या है भाई साहब, बताइए ना राकेश भाई साहब, बताइए तो। राकेश भाई साहब, रवि, नैना की शादी में इतने सब मेहमान आने वाले हैं, तो चाचा जी ने कहा है कि 2 वाटर कूलर्स और कुछ लाइट्स चाहिए। तेरा कोई जुगाड़ है क्या? कहीं से किराए पे मिल जाए तो। ठीक है। थैंक्स यार। अरे अर्जुन भाई, आज तो ये तेरे चेहरे का फ्यूज बल्ब चकाचक लाइट मार रहा है। सुबह 6। क्या बात होनी है यार, सब कुछ वही तो है।
वही नौकरी वही घर। तू तो बोल रहा था तुझे नौकरी पसंद नहीं है और तेरा घर कम चिड़ियाघर ज्यादा है। हाँ, नौकरी तो अभी भी पसंद नहीं है, लेकिन अब घर थोड़ा अच्छा लगने लगा है जूही की वजह से। ओ तेरी नई लव स्टोरी चालू। ऐसा कुछ नहीं है। ओ तेंदुलकर, तेरे दिमाग से भी शेफाली का भूत उतरा नहीं? हाँ, शेफाली का नाम मत ले यार, वो मेरा गुजरा हुआ कल है। और वैसे भी मैंने नहीं छोड़ा था उसको, वो गई थी मुझे छोड़ के। अरे रात गई बात गई, शेफाली नहीं तो जूही सही। अरे छोकरी और बस एक जैसी होती है, एक जाती है तो दूसरी आती है। पहचाना मुझे? ए भाई सूचे, नोएल, शेफाली का कजन। तुम और तुम्हारी सोच कितनी घटिया है सुना तो था मैंने, आज देख भी लिया। लीव दिस कॉलर, आई सेड लीव। क्या बदतमीजी चल रही है? एक तो इसने मेरी बहन शेफाली के साथ प्यार का झूठा नाटक किया, सबके सामने उसके इंसल्ट की, और अब ताली एक हाथ से नहीं बचती है। जितनी गलती अर्जुन की है उतनी शेफाली की भी है। सही कहा तुमने, ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन अब इसको कोई हक नहीं है मेरी बहन के बारे में कुछ बोलने का। अर्जुन और किसी लड़की के बारे में उल्टा सीधा बोले, इम्पॉसिबल। तुमने तो कहा था ना। तो इससे बोलो ना, अर्जुन को क्यों ब्लेम कर रहे हो? जूही ये ठीक कह रहा है, रवि को ये सब नहीं बोलना चाहिए था। नोएल, मैं रवि की तरफ से माफी मांगता हूँ। तुम्हें ऐसे बीच में नहीं आना चाहिए था। अच्छा नहीं लगता कि भरे बाजार में लड़कियां किसी लड़के के साथ में ऐसा झगड़ा करे। आई डोंट केयर, तुम मेरे दोस्त हो, और कोई मेरी दोस्त की कॉलर पकड़े और मैं देखती रहूं, ये नहीं हो सकता। थैंक्स, तुमने मुझे अपना दोस्त समझा। समझा मतलब वी आर फ्रेंड्स। एक मिनट रुक जा, मैं देखती हूँ इसको। मैंने बोला ना। बोलने। हाँ भाई, देखो पागलपन के दौरे पड़ते हैं क्या? क्या दिक्कत क्या है तेरी? सुना लीजिए, आप भी सुना लीजिए। अरे मैं तो पैदा ही हुआ हूँ सबकी बात सुनने के लिए। साधारण सा इंसान जो हूँ, इसकी तरह साक्षात भगवान जो नहीं हूँ। इसीलिए तो जीते जागते इंसान को भगवान के पास भेज दिया इन्होंने। अब जश्न मनाना मेरी बात है तुम लोग। आज पूरा शर्म आनी चाहिए। घर पे बेटी की शादी है और आप इतने शुभ दिन पे मौत का तमाशा कर रहे हैं। तमाशा? तमाशा मैं कर रहा हूँ? अरे तमाशा कर रहा है तुम्हारा वो रईस दबाग। तभी तो तुझे भगवान बना दिया और मुझे भेज दिया भगवान के पास। देख, स्वर्गीय बना के। अरे पढ़ना, स्वर्गवासी बना दिया मुझे उसने। पढ़। स्वर्गीय। अरे जोर से पढ़ना, सबको सुनने दे। क्या हरकत की है उस समीर महेश्वरी ने? स्वर्गीय राकेश अग्रवाल। ये घटिया तरीका अपनाया उसने। ये घटिया तरीका अपनाया उसने मुझसे बदला लेने के लिए। वो तो चाहता ही है कि मैं स्वर्गीय हो जाऊं। अरे वो क्या, तू भी तो यही चाहता है, हाँ? और तू मेरे बच्चों का सर्वेसर्वा हो जाए। भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है। आनंद तो बाप से बढ़कर काम कर रहा है। आनंद तो प्रधान है इस घर का। अरे ठीक है भैया, ठीक है, तुम ही बनो लड़की के बाप। असली बाप तो क्या बात, वो तो स्वर्गवासी हो गया ना। अब कसम है मुझे, अगर इस लड़की की शादी में आया तो ही करना सब कुछ। मैं भी देखता हूं बिना बाप के ये शादी कैसे करता है तू। भाई साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई साहब आप? हे भगवान,